लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम और वर्षा के कई पहलू होते हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन ऋषि मुनियों ने स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु को ध्यान में रखकर पंचांग तैयार किया था। योगी ने इसे मौसम की गहरी समझ का प्रमाण बताया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब तक 4 धाम यात्रा में 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि आदि कैलाश यात्रा के लिए भी करीब 40,000 श्रद्धालु आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आस्था और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। साथ ही आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले को लेकर भी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इंडिया गठबंधन की बैठक में 25 दल शामिल हुए हैं और 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। सभी दलों ने मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में एसआईआर और वोट चोरी के मामले पर सीजीआई को पत्र भेजने पर भी सहमति बनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार मेरिट के आधार पर और नौकरियां देंगी। उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में ना सिफारिश चली और ना ही पैसे लगी। वहीं धूरी में हुई हरियाणा सीएम की रैली को लेकर मान ने कहा कि पंजाब में बीजेपी को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। इस दौरान तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई है। भर्ती प्रक्रिया के तहत 32,689 पदों के लिए 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा के निष्पक्ष और सुचारू आयोजन के लिए राज्य भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महेश केवट का नामांकन दाखिल हो चुका है और भविष्य में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी केवल बातें नहीं करती बल्कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर लोकतंत्र में अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। कोलकाता में मिट्टी की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे कुम्हारों और कारीगरों ने विरोध रैली निकाली। उन्होंने भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी परेशानियां सामने रखी। सरकार ने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग की। साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण खनूजा ने बताया कि फ्लेक्स फ्यूल और E85 को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी 50 पेट्रोल पंपों पर E85 उपलब्ध है, जिसे दिसंबर 2026 तक 150 और दिसंबर 2027 तक 5000 पंपों तक बढ़ाने का लक्ष्य है। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में कोयला क्षेत्र में बड़े सुधार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन पर कहा कि सरकार की दोहरी रणनीति है। नशे के शिकार लोगों का पुनर्वास और नशा तस्करी नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई। उन्होंने बताया कि चिट्टा व्यापार से जुड़ी संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त करने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है।